नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पता है कि आप सब भी एकदम बढ़िया होंगे। जहाँ भी होंगे बिल्कुल हैप्पी होंगे और खूब सारी जो हैप्पीनेस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फैला रहे होंगे। मेरा नाम है नीति राजपूत और मैं आती हूँ आप सबके साथ ढेर सारी गपशप लगाने। ओके, तो आज भी मैं आई हूँ एक अच्छे से टॉपिक को लेकर, जो कि है रिग्रेट के बारे में, या फिर कह सकते हैं रिश्तों के बारे में। मैंने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों से मैंने अभी हाल फिलहाल बात की, जिनसे मुझे बात करके ऐसा लगा कि वो लाइफ के मतलब एक फीमेल थी जिनसे मैंने बात की, और उनकी लाइफ में ना 20 साल से वो अपने पार्टनर के साथ नहीं रह रही हैं एक्चुअली। तो जब मैंने उनसे बात की तो वो मैंने देखा कि 20 साल आज भी वो अंदर से इतनी ज्यादा हर्ट है उस मेल कैंडिडेट को लेकर, अपने मेल पार्टनर को लेकर, कि वो आज भी मतलब रो रही हैं और कह रही हैं कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने ये नहीं किया मेरे लिए, उसने वो नहीं किया, है ना। तो जब मैंने उनकी वो स्टोरी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, आपके साथ लाइफ में कुछ भी हुआ, ओके, मैं मानती हूँ कि जो दर्द आपने सहा होगा वो कम नहीं है, और उस दर्द का बयां भी नहीं किया जा सकता कि क्या क्या आपने सहा होगा और आपने कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन उस रिश्ते से रखी होगी जो आपकी पूरी नहीं हुई होगी। बट आप देखो कि आज वो फीमेल 20 साल हो गए उनको अपने पार्टनर के साथ सेपरेट होकर, पर 20 साल में आज तक उनके बीच जब बात तो हुई ही नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई। बट एक होता है ना कि उनको वो अंदर से वो आज भी उस रिश्ते को लेकर इतनी ज्यादा हर्ट है कि जब मैं उनसे बात कर रही थी तभी वो रोने लग गए थे। सोचो, 20 साल पहले वो उनके साथ रहते थे और अब 20 साल हो चुके हैं, लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हो चुकी है। वो कहीं और रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं, बट दिल से आज भी वो रिश्ता मतलब इतना हर्टफुल है, इतना हर्टफुल है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो जब मैंने उनसे बात की कि आप अब आगे क्या सोच रहे हैं, मतलब आपको क्या करना है लाइफ में, उस उनके बारे में, मतलब आप मूव ऑन कर चुके हैं, क्या करना है, तो कह रहे हैं, उनका कहना था उस फीमेल का कि ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन वो जब वापस आएगा, एक दिन तो वो जरूर वापस आएगा, बिकॉज वो उनसे उनके साथ मैरिड रहे होंगे, मैरिड हैं उनके साथ, बट वो सेपरेट हैं। बट वो इतने ज्यादा हर्ट है उस रिश्ते में कि वो आज ये कह रहे हैं 20 साल बाद, जब वो खुद 45 एज तक पहुंच चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार वो एक दिन जब वापस आएगा तो मैं उसको लात मारूंगी उस टाइम, और मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी। ठीक है, 20 साल बाद सोचे आप। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो रिश्ता जो इतना खराब हो चुका है, मतलब अभी भी आप उस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं अपने मन में, 20 साल से सोच रहे हैं। सीरियसली आपको लगता है कि वो सामने वाला इंसान अगर इतना ही बुरा था तो आपने उसको अपनी जिंदगी के 20 साल पहले तो दिए ही होंगे, 20 साल से पहले 5-6 साल, और 20 साल और दे दिए सोचने में उसके बारे में, और उसको नेगेटिव वाइब देने में कि तुम अच्छे नहीं थे, तुम अच्छे नहीं थे, तुम अच्छे नहीं थे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने ये की नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। मतलब सोचो कितना कितना सोचा होगा 20 साल में उन्होंने उस बंदे के बारे में, इतना गलत 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 सोचा होगा। मैं नहीं कह रही कि फीमेल गलत है, मैं ये भी नहीं कह रही कि मेल गलत है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बट लाइफ में क्या हम इतना नहीं कह सकते कि इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो जो दर्द है वो मुझे उस दर्द का एहसास नहीं है, या इतना आसान नहीं है ये बोलना कि इट्स ओके, है ना। बट लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, लोगों को भुलाना ही पड़ेगा। काश काश आपने एक दिन आराम से कहीं बैठ के ये बोला होता कि ठीक है, तुमने जो मेरे साथ गलत किया, ठीक है, वो तुमने किया, इट्स ओके, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, हर चीज के लिए तुम्हें माफ करती हूँ। तुमने जो गलत किया, मेरे साथ गलत बिहेव किया, मेरे से मुझे गलत तरीके से रखा, मुझे मारा, मुझे कुछ भी किया, जाओ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, हर चीज के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आज मैं तुमसे ना कोई उम्मीद रखती हूँ, ना कोई आशा रखती हूँ, ना मुझे पुराना कुछ याद है, आज बस मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, और जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। काश आपने एक बार जिंदगी में ये बोला होता, और काश उसे बोला नहीं होता मुंह से, उसे फील भी किया होता, उसे माफ किया होता, मतलब बिल्कुल माफ कर दिया होता। ऐसा लगता आपको कि पता नहीं यार था कभी कुछ, जैसे होता ना हम स्कूल टाइम के फ्रेंड्स के बारे में याद करते हैं, अरे अरे था कभी कुछ, पता नहीं कौन है, अभी तो याद भी नहीं है, अरे उस टाइम तो ऐसा था, अब पता नहीं अब कहाँ याद है। ठीक है, तो वैसे ही एक इमोशन आपने उस इंसान के प्रति भी रखा होता, माफ किया होता।
सच बता रही हूँ, जिस दिन आपने उसको दिल से वो नेगेटिव वाइब निकालना बंद कर दिया होगा ना, उसी दिन से उस बंदे के दिल में भी वो नेगेटिविटी नहीं पहुंची होगी और उसने भी आपको माफ करने की कोशिश की होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब रिश्ते इतने ज्यादा डीप होते हैं, कहीं भी रिश्ते इतने डीप होते हैं, तो वहां फोन कॉल्स की जरूरत नहीं होती, वहां पे माइंड टू माइंड बात हो जाती है। ठीक है, तो आप उसकी तरफ एक अच्छा एनर्जी तो भेजो, आप उसको ये भी तो बोलो कि इट्स ओके यार, जो लाइफ में हो गया है वो हो गया है। बेशक फोन पे बात मत करो, बेशक मिलो मत, पर जब मन में जब वो थॉट आता है उस इंसान के बारे में, जब आप नेगेटिव बोल रहे होते हो, तब आप ये भी तो बोल सकते हो ना, अरे ठीक है ना, अब कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, चलो ठीक है, जब कभी तुम मिल जाओगे तो हम अच्छी सी कॉफी पी लेंगे और हम खुश रहेंगे, इट्स ओके। आज मैं इंडिपेंडेंटली खुद को हैंडल कर लूंगी, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को खुद हैंडल कर लूंगी, अपने सारे इश्यूज को खुद हैंडल कर लूंगी, जाओ आज मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। माफी करके तो देखो, उसे भुला के तो देखो। अब भुलाया तो नहीं जा सकता, रोज तुम्हें कोई ना कोई उसके बारे में बात करेगा, रोज तुम्हारे उसके बारे में बात होगी, बट ठीक है ना, आप खुद को थोड़ा सा नीचे गिरा लो, बस इतना सोच लो कि कोई बात नहीं यार, मैंने दिया, मैंने अच्छा दिया, मैंने अपना अच्छा पार्ट प्ले किया उस इंसान की जिंदगी में, मैंने अच्छा पार्ट प्ले किया, बट अब मैं उससे कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ। अब वो जो भी देगा मुझे रिटर्न में, अच्छा बुरा जो भी मुझे रिटर्न में देगा, इट्स फाइन, गुड। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस इंसान से, ना उसके घर वालों से, उसकी फैमिली से, उसकी किसी भी रिश्तेदार से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके किसी दोस्त से प्रॉब्लम नहीं है, इवन यहाँ तक कि अगर उसने किसी और फीमेल के साथ रिश्ता भी बनाया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जाओ मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। देखना, वो इंसान, आपका रिश्ता खुद ब खुद हील होने लग जाएगा, क्योंकि आपके मन की नेगेटिविटी उसके प्रति खुद ब खुद कम होने लग जाएगी, फिर आप धीरे धीरे हील हो जाओगे, बट ये एकदम नहीं होगा, राइट? तो माफ करना सीखो, लेट गो करना सीखो। 20-20 साल, 10-10 साल, 5-5 साल, 3-3 साल उन रिश्तों को मतलब सेपरेट हो चुके हो, आप अलग रहते हो, फिर भी उनको मन से क्यों घसीटा हुआ है? मतलब मानसिक तौर पे खुद को भी तकलीफ है, सामने वाले को भी तकलीफ है, हर उस इंसान को मानसिक तौर पे तकलीफ है। आप उन रिश्तों को मत घसीटो, क्योंकि अब आप सेपरेट हो चुके हो। लुक, आप इंडिपेंडेंटली खुद अपना खर्चा उठा रहे हो, खुद खाना पीना उठा रहे हो, हर चीज खुद कर रहे हो, फिर भी मेंटली क्यों उस बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई? क्यों? छोड़ दो, माफ कर दो, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, अब लाइफ में बहुत कुछ नया होगा। ठीक है, तो एक बार माफ करके देखो। और जिंदगी में जब भी कोई भी रिश्ता टूटता है तो उस रिश्ते को सिर्फ कुछ टाइम दो, 2-3 महीने, और उसके बाद फटाफट बाहर निकलो वहां से। 20-20 साल, इट्स जस्ट सो ह्यूज टाइम। 20 साल, 10 साल, ये बहुत टाइम है। और मुझे लाइफ तो ग्रो कर रही थी प्रैक्टिकली, बट आप इमोशनली कितना ट्रोमा सह रहे होंगे, ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। ओके, तो प्लीज समझने की कोशिश करो, उस थॉट को निकाल दो माइंड से, अब छोड़ दो, मतलब माफ कर दो। छोड़ा, देखो, छोड़ा तो नहीं जाएगा, अब आप बोलोगे उसने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना। अब लेन देन की बात खत्म ही कर देनी है, अब बस माफ कर देना है अभी। इट्स ओके, इट्स ओके, तुमने किया, फाइन। जब भी मन में ऐसा थॉट आए, यार सामने वाले ने, यार उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अरे कोई बात नहीं ना, साथ में ये भी बोल दो, कोई बात नहीं, तुमने कर दिया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, जाओ तुम खुश रह लो, तुम खुश रह लो, बस तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, तुम खुश रह लो। ठीक है, कभी खुद को थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा छोटा रह कर देखो, लाइफ में चीजें बहुत आसान हो जाएगी। माफ करना सीखो, लाइफ में चीजें एकदम गुड हो जाएंगी जिंदगी में।